लॉकडाउन 3 में सरकार की ओर से कई तरह के छूट दिए जा रहे हैं और इसी के साथ सरकार ने एक और खास छूट देने का संकेत भी दे दिया है। और ये संकेत खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत में नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि 24 मार्च से देश में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब फिर से शुरू किया जा सकता है और सरकार इसी पर गाइडलाइन तैयार कर रही है। वहीं मंत्री हरदीप सिंह ने भी फ्लाइट सर्विसेज शुरू होने को लेकर कई बातें बताई है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक किया गया है। इस दौरान रेलवे और फ्लाइट सर्विसेज को भी इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए रेलवे ने करीब 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है। साथ ही राज्य सरकारों की ओर से बसों का भी इंतजाम किया गया है। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने के साथ ही पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटकर कई तरह की छूट लागू कर दी गई है, जिसमें कैब सर्विसेज भी है। जैसे ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब को भी चलाने की परमिशन दी गई है, लेकिन इसमें ड्राइवर के अलावा एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट की सेवाएं कब से शुरू होंगी। वहीं नितिन गडकरी ने भी साफ कर दिया है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जल्द शुरू की जाएगी। बस या कार चलाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। वहीं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बीच बेल आउट पैकेज की मांगों पर गडकरी ने कहा कि सरकार इस इंडस्ट्री की समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेगी। गडकरी ने कहा कि वो लगातार पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संपर्क में है। दोनों ही कोरोना के संकट काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के प्रयासों में जुटे हैं। फ्लाइट सर्विसेज की बात करें तो मंत्री हरदीप सिंह ने साफ किया है कि फ्लाइट सेवाओं को शुरू करना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जोन कोविड-19 मामलों के आधार पर बदलते रहते हैं। सरकार 17 मई को कमर्शियल उड़ान सेवा पोस्ट लॉकडाउन शुरू करने के लिए एयरलाइंस के साथ पहले से ही चर्चा में है। मंत्री पुरी ने कहा कि जब भी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू होंगी, वे चरणबद्ध तरीके से डोमेस्टिक एयरलाइनों के साथ फिर से शुरू होंगी, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी उड़ानें शुरू की जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग को फ्लाइट के अंदर मेंटेन करने के लिए क्या बीच की सीट खाली रखी जाए? इसके जवाब में पुरी ने कहा कि एयरलाइंस ने सुझाव दिया है कि उड़ान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक सीट खाली करने से यात्रियों पर कीमत का बोझ बढ़ेगा। एयरलाइंस और मंत्रालय स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता किए बिना काम कर रहे हैं और मंत्रालय ने एयरलाइंस को अन्य उपाय करने के लिए कहा है, ताकि यात्रियों को इस अतिरिक्त बोझ का भुगतान न करना पड़े। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और अंतिम योजना तैयार होने के बाद पीएम मोदी की सहमति ली जाएगी। गौरतलब है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने भारत से विदेश के कुछ चुनिंदा गंतव्यों के लिए विशेष उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। अब विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने जाने वाली विशेष उड़ानों में भारत से जाते समय यात्री टिकट बुक करा सकेंगे। एयर इंडिया ने अभी भारत से अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर के लिए विशेष उड़ानों की टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।